ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देव। यह 35वां अध्याय चल रहा है। इस समय भगवान विष्णु राजा दक्ष को अपनी व्यथा बता रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरा सुदर्शन नामक चक्र भी इन पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा, क्योंकि यह शैव चक्र केवल अशैवों का लय करने वाला है। वीरभद्र पर इस चक्र से प्रहार करते ही, बिना उसका वध किए ही, यह शैव चक्र शीघ्र ही शिव जी के पास चला जाएगा। यह शैव चक्र शिव की शपथ का उल्लंघन करने वाले मेरे पास मुझ पर सहसा बिना प्रहार किए हुए ही अब तक स्थित है। यही उनकी महान कृपा है। अब यह चक्र निश्चित रूप से मेरे पास नहीं रहेगा और अग्नि की लपटों से व्याप्त होकर इस समय शीघ्र ही चला जाएगा। हम लोगों के द्वारा शीघ्रता से आदर पूर्वक पूजा किए जाने पर भी महान क्रोध से भरे हुए ये वीरभद्र हमारी रक्षा नहीं करेंगे। हाय, यह बड़े दुख की बात है कि असमय में ही हम लोगों के लिए प्रलय आ गया है। इस समय आपका और हमारा विनाश उपस्थित हो गया है। इस समय त्रिलोकी में हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। भला भगवान शंकर के द्रोही को शरण देने वाला संसार में कौन होगा। शरीर का नाश हो जाने पर भी शिवद्रोह के कारण उन्हें यम की यातनाएं प्राप्त होती हैं। बहुत दुख देने वाली उन यातनाओं को सहा नहीं जा सकता। शिवद्रोही को देखकर यमराज स्वयं दांत पीसते हुए संतप्त तेल पूर्ण कड़ाहों में डाल देते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। शपथ के बाद मैं शीघ्र ही जाने को उद्यत था, किंतु दुष्ट के संसर्ग रूपी पाप के कारण ही नहीं गया। यदि इस समय हम लोग भागने का प्रयास भी करें तो कर्षण करने वाले शिव भक्त वीरभद्र अपने शस्त्रों से हमें खींच लेंगे, क्योंकि स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, जहां कहीं भी वीरभद्र के शस्त्रों का जाना, मतलब कहीं भी उनके शस्त्रों का जाना असंभव नहीं है। त्रिशूलधारी श्री रुद्र के जितने भी गण यहाँ हैं, उन सब की ऐसी ही शक्ति है। पूर्व समय में काशी में श्री काल भैरव ने अपने नख के अग्रभाग से लीला पूर्वक ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया था। ऐसा कहकर अत्यंत व्याकुल मुख कमल वाले भगवान विष्णु चुपचाप बैठ गए। उसी समय वीरभद्र भी यज्ञ मंडप में आ पहुंचे। विष्णु ऐसा कह ही रहे थे कि वीरभद्र के साथ विशाल सैन्य समूह भी आ गया, जिसे देवता आदि ने देखा। यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है। यहाँ से नया अध्याय 36वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में युद्ध में शिव गणों से पराजित हो देवताओं का पलायन, इंद्र आदि देवताओं के पूछने पर गुरु बृहस्पति का रुद्रदेव की अजयता बताना, वीरभद्र का देवताओं को युद्ध के लिए ललकारना, श्री विष्णु और वीरभद्र जी की बातचीत, इसका वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी बोले, उस समय शिव तत्व रूपी आत्मवाद में रत विष्णु पर हंसते हुए इंद्र हाथ में गदा धारण कर देवताओं को साथ लेकर वीरभद्र से युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। उस समय इंद्र हाथी पर सवार हो गए, अग्नि भेड़ पर सवार हो गए, यम भैंसे पर चढ़ गए और नृयति प्रेत पर सवार हो गए। वरुण मकर पर, वायु मृग पर और कुबेर पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो आलस्य रहित होकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। इसी प्रकार प्रतापी अन्य देव समूह, यक्ष, चारण तथा गुह्यक भी अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ होकर तैयार हो गए। उन देवताओं के उद्योग को देखकर रक्त से सने हुए मुख वाले वे दक्ष अपनी पत्नी के साथ उनके पास जाकर कहने लगे। राजा दक्ष बोले, हे देवगणों, मैंने आप लोगों के ही बल से इस यज्ञ को आरंभ किया है, क्योंकि महातेजस्वी आप लोग ही सत्कर्म की सिद्धि के लिए प्रमाण हैं। ब्रह्मा जी बोले, राजा दक्ष के उस वचन को सुनकर इंद्र आदि सभी देवगण
युद्ध करने के लिए तैयार हो निकल पड़े। तदनंतर समस्त देवगण तथा इंद्र आदि लोकपाल शिवजी की माया से मोहित होकर अपनी अपनी सेनाओं को साथ लेकर युद्ध करने लगे। उस समय देवताओं तथा शिवगणों में महान युद्ध होने लगा। वे तीखे तोमर तथा बाणों से परस्पर युद्ध करने लगे। उस युद्ध महोत्सव में शंख तथा भेरियां बजने लगी और बड़ी बड़ी दुंदुभियां, नगाड़े तथा डमडम बजने लगे। उस महान शब्द से उत्साह में भरे हुए समस्त देवगण लोकपालों को साथ लेकर उन शिवगणों को मारने लगे। हे मुनि श्रेष्ठ, इंद्र आदि देवताओं एवं लोकपालों ने भृगु के मंत्र बल के प्रभाव से शिव जी के गणों का परांगमुख कर दिया। उस समय याज्ञिक भृगु जी ने दीक्षा ग्रहण किए हुए राजा दक्ष के तथा देवताओं के संतोष हेतु और यज्ञ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए उन शिव गणों का उच्चाटन कर दिया। इस प्रकार अपने गणों को पराजित देखकर वीरभद्र क्रोध में भर उठे और भूत प्रेत तथा पिशाचों को पीछे करके वे महाबली वीरभद्र बैल पर सवार सभी शिवगणों को आगे करके स्वयं त्रिशूल लेकर देवताओं को गिराने लगे। सभी शिवगणों ने भी त्रिशूल के प्रहारों से शीघ्रता पूर्वक देवताओं, यक्षों, साध्य गणों, गुह्यकों तथा चारणों को मार डाला। गणों ने तलवारों से कुछ देवताओं के दो टुकड़े कर दिए, कुछ को मुदगरों से पीट डाला और कुछ को घायल कर दिया। इस प्रकार सभी देवता पराजित होकर भाग चले और एक दूसरे को रणभूमि में छोड़कर देवलोक को चले गए। उस अत्यंत भयानक युद्ध में महाबली इंद्र आदि लोकपाल ही धैर्य धारण करके उत्साहित होकर खड़े रहे। उस समय इंद्र आदि समस्त देवता एकत्र होकर विनय भाव से युक्त हो उस युद्ध स्थल में बृहस्पति जी से पूछने लगे। लोकपाल बोले, हे गुरु, हे बृहस्पति, हे तात, हे महाप्राज्य, हे दयानिधे, शीघ्र बताइए, हम लोग यह पूछते हैं कि हमारी विजय किस प्रकार होगी। ब्रह्मा जी बोले, उनकी यह बात सुनकर उपायों को जानने वाले गुरुदेव बृहस्पति शंभु का स्मरण करके ज्ञान दुर्बल महेंद्र से कहने लगे। गुरु बृहस्पति बोले, हे इंद्र, भगवान विष्णु ने पहले जो कहा था वह सब आज घटित हो गया। मैं उसी बात को कह रहा हूँ, सावधानी पूर्वक सुनो। समस्त कर्मों का फल देने वाले जो कोई ईश्वर हैं, वे ही अपने कर्ता भगवान शिव का भजन करते हैं। वे अपने कर्ता के प्रभु नहीं हैं। हे मंत्र, ना औषधियां, ना समस्त अभिचारक कर्म, ना लौकिक पुरुष, ना कर्म, ना वेद, ना पूर्व मीमांसा, ना उत्तर मीमांसा तथा न अनेक वेदों से युक्त अन्य अन्य शास्त्र ही ईश्वर को जानने में समर्थ होते हैं, ऐसा प्राचीन विद्वान कहते हैं। अनन्य शरण भक्तों को छोड़कर दूसरे लोग संपूर्ण वेदों का 10,000 बार स्वाध्याय करके भी महेश्वर को भली भांति नहीं जान सकते। यह महाश्रुति है। भगवान सदाशिव के अनुग्रह से ही सर्वथा शांत, निर्विकार एवं उत्तम दृष्टि से उनको जाना जा सकता है। तब भी हे सुरेश्वर, उचित अनुचित कार्य के निर्णय में सबके कल्याण के लिए सिद्धि के उत्तम अंश का प्रतिपादन करूंगा, आप उसे सुनिए। हे इंद्र, आप लोकपालों के साथ नादान बनकर इस समय दक्ष यज्ञ में आ गए, किंतु आप कौन सा पराक्रम करेंगे। भगवान रुद्र के सहायक ये गण अत्यंत कुपित होकर यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आए हैं। ये अवश्य ही उसे करेंगे। मैं यह सत्य सत्य कह रहा हूं कि इस यज्ञ में विघ्न निवारण के लिए वस्तुतः किसी के भी पास सर्वथा कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति की इस बात को सुनकर स्वर्ग में रहने वाले इंद्र सहित वे समस्त लोकपाल चिंता में पड़ गए। तब महावीर गणों से घिरे हुए वीरभद्र मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उन इंद्र आदि लोकपालों से कहने लगे। वीरभद्र बोले, आप लोग मूर्खता के कारण ही इस यज्ञ में अपना अपना भाग लेने के लिए आए हैं। अतः मेरे समीप आइए, मैं आप लोगों को यज्ञ का फल देता हूँ। हे शक्र, हे अग्नि, हे सूर्य, हे चंद्र, हे कुबेर, हे यम, हे वरुण, हे वायु, हे निर्यते, हे शेष, हे बुद्धिमान देव तथा राक्षसगण, आप लोग इधर आइए। मैं आप लोगों को तृप्त करने के लिए इसका फल प्रदान करूंगा।
ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर गणों में श्रेष्ठ वीरभद्र ने क्रोध में भरकर तीक्ष्ण बाणों से उन सभी देवताओं को शीघ्र ही घायल कर दिया। उन बाणों से घायल होकर इंद्र आदि वे समस्त सुरेश्वर भागकर दसों दिशाओं में चले गए। लोकपालों के चले जाने पर और देवताओं के भाग जाने पर वीरभद्र गणों के साथ यज्ञशाला के समीप पहुंचे। उस समय वहां उपस्थित समस्त ऋषि अत्यंत भयभीत होकर रमापति श्री हरि से रक्षा की प्रार्थना करने के लिए सहसा विनम्र हो शीघ्र कहने लगे। ऋषिगण बोले, हे देव देव, हे रमानाथ, हे सर्वेश्वर, हे महाप्रभु, राजा दक्ष के यज्ञ की रक्षा कीजिए। आप यज्ञ स्वरूप हैं, इसमें संशय नहीं है। आप ही यज्ञ करने वाले, यज्ञ रूप, यज्ञ के अंग और यज्ञ के रक्षक हैं। अतः यज्ञ की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त कोई दूसरा रक्षक नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, उन ऋषियों के इन वचनों को सुनकर भगवान विष्णु वीरभद्र के साथ युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए। महाबली चतुर्भुज भगवान विष्णु हाथों में चक्र आदि आयुध धारण कर सम्यक सावधान होकर देवताओं के साथ यज्ञ मंडप से बाहर निकले। अनेक गणों से समन्वित तथा हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए वीरभद्र ने महाप्रभु विष्णु को युद्ध के लिए तैयार देखा। उन्हें देखते ही वीरभद्र टेढ़ी बाहों से युक्त मुखमंडल वाले हो गए, जैसे पापी को देखकर यमराज और हाथी को देखकर सिंह हो जाता है। उस प्रकार श्री हरि को युद्ध के लिए उद्यत देखकर वीर गणों से घिरे हुए शत्रुनाशक वीरभद्र जी कुपित होकर शीघ्रता से कहने लगे। श्री वीरभद्र बोले, हे हरे, आपने आज शिव जी के शपथ की अवहेलना क्यों की और आपके मन में घमंड क्यों हो गया है? क्या आप में शिव जी के शपथ का उल्लंघन करने की शक्ति है? आप कौन हैं? तीनों लोकों में आपका रक्षक कौन है? यहाँ किस लिए आए हैं, इसे हम नहीं जान पा रहे हैं। आप राजा दक्ष के यज्ञ रक्षक क्यों बन गए हैं, इसे बताइए। इस यज्ञ में देवी सती ने जो किया उसे क्या आपने नहीं देखा? और ऋषि दधीची ने जो कहा उसे क्या आपने नहीं सुना? आप दक्ष के इस यज्ञ में अवदान यानी यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए आए हुए हैं। हे महाबाहु, मैं शीघ्र ही आपको अवदान देता हूँ। हे हरे, मैं त्रिशूल से आपका वक्षस्थल विदीर्ण करूंगा। आपका कौन रक्षक है, वह मेरे समक्ष आए। मैं आपको पृथ्वी पर धराशाही करूंगा, अग्नि से जला दूंगा और पुनः दग्ध हुए आपको पीस डालूंगा। हे हरे, हे दुराचारी, हे महेश विमुख, हे अधम, क्या आप भगवान शिव के पावन महात्म्य को नहीं जानते? फिर भी हे महाबाहु, आप युद्ध की कामना से आगे स्थित हैं। यदि आप इस युद्ध भूमि में खड़े रह गए तो मैं आपको उस स्थान पर भेज दूंगा जहां से पुनः लौटना संभव नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उन वीरभद्र की इस बात को सुनकर बुद्धिमान सुरेश्वर भगवान विष्णु प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए कहने लगे। आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे।